जब कभी कोई इमेज, फ़ोटो या पिक्चर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट करते हो और उसके बाद सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी सेटिंग उसकी क्या होती है और कैसे करते हैं, क्या आपको मालूम है? अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बताऊं क्या? तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना। अगर पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो इसको मैं यहाँ पर हैंग कर लेता हूँ और चलते हैं डेस्कटॉप पे। जैसे कि देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है, ऑफिस 365 का एक पार्ट है। आपके पास भी यही होना चाहिए। अगर आप अभी तक ओल्ड वर्जन चला रहे हैं, इसको अगर आपने अपडेट करना है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। क्लिक करके जो है आपने उसको अपडेट कर लेना या फिर अपने लिए परचेज कर लेना, ठीक है। तो इमेज कैसे इंसर्ट करनी है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाना है, इंसर्ट मेनू में जाना है, ये वाला मेनू। इससे पहले ये कुछ मेनूज़ हैं, इनका भी मैंने जो है प्रॉपर वीडियोस बना के रखा हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा, उसका लिंक भी इस वीडियो के बायो में नीचे मिल जाएगा, आप उसे जो है क्लिक करके देख सकते हो। जैसे हम इंसर्ट मेनू में आते हैं तो यहाँ पर देखो बहुत सारे आपको जो है ग्रुप दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो है एक है इल्यूस्ट्रेशन वाला ग्रुप। उस ग्रुप के अंदर पहला ही ऑप्शन है, यहाँ पर देखो पिक्चर, ठीक है। इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन विंडोज़ खुलती है। ड्रॉप डाउन विंडोज़ के अंदर तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। पहला है दिस डिवाइस, दूसरा है स्टॉक इमेजेस या फिर ऑनलाइन। हम जो है सबसे पहले वाला ऑप्शन जो है दिस डिवाइस वाला, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब होता है कि आपने जो है अपने डेस्कटॉप से या लैपटॉप से जो है अपनी इमेज कोई इंपोर्ट करके लानी है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो एक विंडो जो है आपके पास खुलती है। यहाँ पर देखो ऑलरेडी मेरी जो है मैंने एक फोल्डर के अंदर इमेजेस बना करके रखी हुई हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रही तो यहाँ पर देखो जो है लेफ्ट साइड पे जो है कुछ ऑप्शंस आपको जो है दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं जिसको थोड़ा सा ड्रैग करके इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो बहुत सारी आपको जो है लोकेशंस दिखाई दे रही हैं, जैसे होम, गैलरी, डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर्स। आपने जहाँ पर भी इमेजेस सेव करके रखी हैं उस फोल्डर को जो है आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है और उस फोल्डर को जब जैसे आप डबल क्लिक करोगे या सिंगल क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपकी वो इमेजेस आ जाएंगे। तो फिलहाल मेरी इमेज है डेस्कटॉप पे, उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है, उस पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इमेज, इस फोटो का नाम है इमेज, शायद ये पेंट ब्रश की है या आपने कैमरे से खींची हुई है या आपने मोबाइल फ़ोन से खींची हुई है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और इंसर्ट करता हूं। जैसे मैं इंसर्ट करता हूं, यहाँ पर देखो मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेफ्ट साइड पे इमेज आ जाती है। याद रखना ये इमेज हमेशा लाइन फॉर्मेट में रहती है, मतलब जहाँ पर आपका करंट कर्सर रहता है वहाँ पर जो है ये इमेज आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे ही मैं यहाँ पर इमेज इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर जो कुछ प्रॉपर्टीज ऊपर देखो, ऊपर जो है मतलब जो हमारा रिबन है उसके अंदर जो है सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है चेंज हो जाती हैं। तो ये क्या होता है, इंसर्ट मेनू से उठ के यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट के अंदर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है होम टैब में चला जाता है। जब मैं इमेज या जो इमेज या पिक्चर मैंने यहाँ पर इंसर्ट की है तो यहाँ पर जो है ये पिक्चर फॉर्मेट के अंदर आ जाता है। अब देखो इस पिक्चर फॉर्मेट के अंदर कितने ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है एडजस्ट का, दूसरा है पिक्चर स्टाइल का, तीसरा है एक्सेसिबिलिटी का, चौथा है अरेंज का और पांचवा है साइज का। यहाँ पर कितने ग्रुप आ गए, 1 2 3 4 5 ग्रुप आ गए। और ये पांचों ग्रुप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ सेटिंग जो होती है बिल्कुल बेस्ट सेटिंग, वो हमेशा आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है एडजस्ट के अंदर यहाँ पर है रिमूव बैकग्राउंड दिया तो है। ये आपका रिमूव बैकग्राउंड जो है तभी काम करेगा जब आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑनलाइन काम कर रहे हैं उस पर, ठीक है। उसके बाद आ गया इसी एडजस्टमेंट के अंदर, ये देखो इन्होंने अलग से रखा हुआ है। उसके बाद आ गया एडजस्टमेंट वाला ग्रुप, उसमें देखो पहला दिया हुआ है करेक्शन। इसके नीचे ये ड्रॉप डाउन एरो दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखो बहुत सारे आपको जो है फॉर्मेट्स बने बनाए मिलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मेट आपको यहाँ पर अच्छा लगता है उस पर आपने क्लिक करना है। ये आपकी जो इमेज है उस फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आ गया कलर्स। कलर के अंदर देखो यहाँ पर बड़े सारे आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो पहला है कलर सैचुरेशन है, दूसरा कलर टोन है, तीसरा है री कलर और चौथा है मोर वाइब्रेशंस। इस पे देखो यहाँ पर बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद नीचे सेकंड लास्ट है सेट ट्रांसपेरेंट कलर
उससे नीचे है आपका पिक्चर कलर ऑप्शन। ये जो है ऑप्शंस आपको बने बनाए ही मिलते हैं, इनको कहते हैं टूल्स। आपने खाली क्लिक करना है और वो इमेज जो है उस कलर पे कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। इस पे देखो मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ तो ड्रॉप डाउन विंडो करती है। यहाँ पर भी आपको जो है सारे के बने बनाए इफेक्ट्स आपको मिलते हैं। किसी भी जो भी इफेक्ट आपको पसंद है उस इफेक्ट पे आप क्लिक करो तो आपकी जो है इमेज उस इफेक्ट में जो है कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। उसके बाद है क्या ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी देखो यहाँ पर आपको, मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, आपकी इमेज को अंडू कर लेता हूँ। यहाँ पर आ गया ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पर देखो कितनी ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए वो यहाँ से आप जो है क्लिक कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर सिर्फ आपने क्लिक करना है, कोई आपको मॉडिफाई नहीं करना है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये इमेज उसी ट्रांसपेरेंसी में क्लिक हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी जो इमेज आपने जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट की हुई है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है फिर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ इसको अंडू कर लेता हूँ, ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर के आता हूँ। यहाँ पर आ गया कंप्रेस इमेज, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो आपको पूछता है कि इमेज जो है आपने किस तरह से कंप्रेस करनी है। यहाँ पर देखो अप्लाई ऑनलाइन टू दिस पिक्चर, ठीक है, डिलीट क्रॉप एरिया ऑफ द पिक्चर। फिर उसके बाद रेजोल्यूशन देखो नीचे सारे के सारे आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर आपने खाली ओके करना है अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। अदरवाइज इमेज का साइज हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको जो है इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप उस इमेज को आप कैसे कंप्रेस कर सकते हो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो मैं ये फिलहाल ये सारा काम ऑनलाइन है, मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद आ गया चेंज पिक्चर। ये सबसे बढ़िया और बेस्ट ऑप्शन है कि आपको जो है अगर ये इमेज आपको चेंज करनी है, अब आपको डिलीट करके इंसर्ट नहीं करनी, अब आपने जो है इसी पे यहाँ पर ही क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है चेंज पिक्चर पे क्लिक किया, नीचे आपके साथ बड़े सारे ऑप्शन आ गए। आपने कहाँ से चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल मैं दिस डिवाइस से क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास इमेज कौन सी थी, इस टाइप वाली ये है, तो मेरे को अब ये ब्रश वाली चाहिए, इंसर्ट करूँगा तो ये इमेज जो है उस पुराने वाली इमेज को कन्वर्ट कर देगा जो आपने नए वाली इमेज उसके अंदर की हुई है। बट याद रखना है जो इफेक्ट्स पुराने वाली इमेज में थे वो सारे के सारे इफेक्ट्स इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अंडू कर लेता हूँ, यहाँ हो गया इमेज चेंज पिक्चर। उसके बाद आएगा रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर का मतलब है जो भी आपने इसके ऊपर इफेक्ट्स लगाए हुए हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे जो है ये आ जाएंगे, ठीक है। और मैं रीसेट पे क्लिक करता हूँ, जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इमेज जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा पिक्चर स्टाइल्स। पिक्चर स्टाइल्स आपको ये बने हुए हैं, इसमें से भी आपने जैसे मान लो इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर माउस लेके जाता हूँ, यहाँ पर अगर आपको इनमें से कुछ इमेज जो फॉर्मेट है वो पसंद नहीं आ रहे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो राइट साइड पे ड्रॉप डाउन विंडो है, इसमें सारे के सारे इफेक्ट जो है आपको नजर आएंगे। कौन सा इफेक्ट आपको अच्छा लगता है, मान लो मुझे ये वाला इफेक्ट अच्छा लगता है, इसमें मैं क्लिक करूंगा, ये जो है इमेज उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी जो फॉर्मेट आपने सिलेक्ट किया हुआ है। याद रखना है इसमें जो है बने बनाए ही इफेक्ट आपको मिलेंगे, आपको मतलब कोई प्रोग्रामिंग या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद फिर यहाँ पर चलते हैं, इसी पिक्चर स्टाइल के अंदर देखो पिक्चर बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर मैं ड्रॉप डाउन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो बहुत सारे आपको जो है कलर्स भी दिखाई देते हैं और नीचे स्टैंडर्ड कलर्स, ऊपर थीम कलर्स हैं और नीचे स्टैंडर्ड कलर्स हैं। फिर उसके बाद ऑनलाइन है, मोर आउटलाइन कलर्स हैं, उसके बाद है वेट, फिर आ गया क्या नाम सेक्ड, और उसके बाद आ गया डैशेस, ठीक है। अब वेट का मतलब है कि आपने आउटलाइन की लाइन जो है कितनी थिकनेस आपको चाहिए। तो मान लो मेरे को ये वाली चाहिए तो इतनी थिकनेस हो जाएगी, मगर इसका जो है मुझे कलर चेंज करना है तो आप जो है उस लाइन का यहाँ से कोई भी कलर जो है चेंज कर सकते हैं। बोलने का मतलब कि आप आसानी से जो आपने इमेज इंसर्ट की है उसका बॉर्डर भी आप उसके चेंज कर सकते हो और उस बॉर्डर का कलर भी आप जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसमें फिर से क्लिक करता हूं तो यहाँ हमारे पास आ गया पेज बॉर्डर। उसके बाद आ गया पिक्चर इफेक्ट्स, इसमें मैं क्लिक करता हूं, देखो पिक्चर इफेक्ट्स पहला है प्रीसेट। इस प्रीसेट के अंदर देखो कितने सारे मतलब फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको वही है, आपको चूज करना है और क्लिक करना है। उसके बाद आ गया शेडो, अगर आपने अपनी इमेज को कोई शेडो लगानी है तो यहाँ से आप शेडो लगा सकते हो। उसके बाद आ गया आपका ग्लो, और यहाँ पर देखो कितने अच्छे अच्छे बड़े स्टाइलिश जो है आपको यहाँ पर इफेक्ट्स मिलेंगे। ये आ गया सॉफ्ट एजेस, फिर उसके बाद आ गया बेवल्स, ये देखो। उसके बाद आ गया 3D रोटेशन, अगर आपको जो है कोई अपनी इमेज को 3D रोटेशन चाहिए तो आप यहाँ से जो है सिलेक्ट
कर सकते हो। कहने का मतलब कि जो लेटेस्ट वर्जन है MS ऑफिस का 365 उसके अंदर ढेरों इमेजेस के इफ़ेक्ट हैं। आप जो है कोई भी चूज़ करके उसका जो है इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आ गया ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है? कई बार देखो आप लोगों ने अपनी कोई इमेज खींचते हो, फोटो खींचते हो मोबाइल से फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पर कई बार देखो उसकी प्रॉपर्टी में लिखा हुआ आता है कि इसका ऑल्ट टेक्स्ट क्या रखना चाहते हो, और वही ऑप्शन आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस 365 के अंदर यहाँ पर मिलता है ऑल्ट टेक्स्ट। तो जब आप इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो है पहले उसका ऑल्ट टेक्स्ट जो है यहाँ पर सेव कर सकते हो। बड़ा अच्छा एक फीचर है इसका। तो उसके बाद आ गया देखो पोजीशन, ये इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। उसके बाद आ गया पोजीशन। पोजीशन में यह है सबसे पहले है इन लाइन विद टेक्स्ट। मैंने आपको पहले ही कहा कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई इमेज इंसर्ट करते हो वो लाइन और टेक्स्ट के साथ जो है इंसर्ट होती है, तो पहला ऑप्शन यही है। उसके बाद आ गया विद टेक्स्ट रैपिंग। अब आप जो है अपनी मर्जी से ये जो है टेक्स्ट के साथ इसको आगे पीछे रैप कर सकते हो। मान लो पहली ऑप्शन है ये पोजीशन, देखो इसके ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है यहाँ पर पोजीशन ऑन द टॉप लेफ्ट साइड। उसके बाद आ गया सेंटर, उसके बाद आ गया राइट साइड, उसके बाद आ गया पेज के सेंटर में, उसके बाद आ गया बिल्कुल पेज के एकदम सेंटर में। जहाँ पर आप चाहो यहाँ से जो है आप उसकी सेटिंग चूज करके उसे यहाँ पर क्लिक करके रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ गया टेक्स्ट रैप, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पर आ गया रैप टेक्स्ट। तो सबसे पहला ऑप्शन है लाइन विद टेक्स्ट, दूसरा है स्क्वायर टाइप थ्रू टॉप एंड बॉटम। तो इसमें जो है सबसे बेस्ट सेटिंग जो होती है वो होती है हमारी इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। कहने का मतलब हम अपनी इमेज की जो सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन के ऊपर आ जाती है उसको जो है रिमूव करके हम उस इमेज को जो है टेक्स्ट के ऊपर मतलब इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट वहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। कैसे करनी है मैं थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो और भी देखो यहाँ पर बहुत सारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आप उसको जो है चेंज करके उसको जो है अपने अनुसार जो है उस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद देखो आ गया सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन पे जो है ये एक ऐसा राइट साइड पे एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसमें मैं आपको वो बताता है कि आपने जो है इमेज को कब कब कैसे कैसे जो है सिलेक्ट और कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है आपने उस पर अप्लाई की थी। ठीक है, हमारे को इसकी खास ज़रूरत नहीं होती, इसको मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद आ गया अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब देखो हो गया राइट साइड, सेंटर, ठीक है, टॉप, मिडल, बॉटम, और भी बहुत सारी ये अलाइनमेंट देखो बहुत सारी हैं। यहाँ पर जो है आप उसकी चेंजिंग कर सकते हो। ये भी मैं अभी कुछ देर के बाद मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको जो है ये सारे के सारे ओवरव्यू बता लेता हूँ। उसके बाद है इमेज को रोटेट करना। ये देखो एंगल वाइज जिस पे एंगल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इमेज जो है उस एंगल पे जो है रोटेट हो जा रही है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका इमेज क्रॉप। क्रॉप का बोलने का मतलब कि मैंने जो है इस इमेज के अंदर से कुछ एक मैंने इमेज जो है बाहर निकालनी है, उसका जो है प्रिंट आउट मैंने लेना है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी सिलेक्शन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर क्लिक क्रॉप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो देखो नॉट जो है चेंज होकर के आ जाएंगे। इनको ड्रैग करके इस तरह से ड्रैग करके, जैसे मान लो ये मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ से, इनको जो है यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, इसकी मैं सिलेक्शन कर लूँगा यहाँ से ऐसे करके। ठीक हो गया, मान लो मुझे ये वाली इमेज इस इमेज के अंदर से मुझे चाहिए थी और मैं यहाँ पर फिर से दोबारा क्रॉप टूल पे क्लिक करूँगा तो वो जो क्या होगा, जो साइड का एरिया होगा सारा रिमूव हो जाएगा और जो सिलेक्शन होगी उसके अंदर तो वो क्रॉप होकर के मेरी यहाँ पर बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको फिर से वापस अंडू कर देता हूँ, यहाँ से अंडू कर लेते हैं। देखो उसके बाद जो है यहाँ पर क्रॉप ऑप्शन में और भी बहुत सारे हैं। क्रॉप टू शेप मतलब कौन सी ऐसी शेप है उसके द्वारा उस तरह से आपको जो है ये वाली इमेज आपको क्रॉप करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाली शेप ले लेता हूँ, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये इमेज जो है उस शेप के अंदर फिट हो जाएगी और उस तरह से जो है ये क्रॉप हो जाएगी। ये भी बहुत बढ़िया और सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही काम आती है आपको कहीं ना कहीं। तो कैसे कहाँ आगे आगे और काम आएगी ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो और भी बहुत सारे हैं। एक्सेप्ट रेशियो दिए हैं कि किस रेशियो पे जो है आपने अपनी इमेज को जो है क्रॉप करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो क्रॉप के साथ ही यहाँ पर हाइट और विड्थ भी दी हुई है। इसका मतलब होता है कि आप जो है पिक्चर की हाइट यहाँ से मैं बढ़ाऊंगा और यहाँ से मैं जो है विड्थ की हाइट भी मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ जो है ओवरव्यू ऐसे फंक्शन जो आपको मालूम होने चाहिए। जो हमारी इमेज के सबसे बेस्ट सेटिंग थी वो क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं अंडू कर लेता हूँ यहाँ पर इस इमेज को।
ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब भी आप कोई इमेज वर्ड के अंदर इंसर्ट करते हो वो लाइन में रहती है। हमारे को जो है उससे कुछ दिक्कत होती है, तो उसको दिक्कत को दूर करने के लिए हम जो है यहाँ पर देखो राइट साइड पे एक जो है एक पॉपअप मतलब डिस्प्ले हो रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो एक विंडो यहाँ पर आती है। इसी विंडो में ही हमारे को जो है एक ऑप्शन देखने को मिलता है इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। तो पहले मैं बता लूँ कि इस इमेज से ये इमेज अगर लाइन में है तो हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले जो है हम इसको यहाँ से डायरेक्ट मूव नहीं कर सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर हम इसका साइज छोटा बड़ा करते हैं तो भी हमारे को जो है ये इमेज हम आगे पीछे मूव नहीं कर सकते। अगर हमारी सेटिंग ये यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर अगर इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट है तो हम इस इमेज को जो है, जैसे मान लो या अब ये सेटिंग हो गई इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको बाहर क्लिक करता हूँ, अब ये इमेज जो है मेरी बिल्कुल फ्री है। अब हम इसको कहीं भी एडजस्ट जो है कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इमेज इंसर्ट किया है तो उसका मुझे यहाँ पर जो है नाम लिखना है या उसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। तो सबसे पहले तो मुझे इस इमेज का यहाँ पर नाम लिखना है। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल इस इमेज का नाम है मेरा पेन ब्रश टूल, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ पेन ब्रश टूल, PAINT, पेन ब्रश टूल्स, ठीक है। क्लिक करूँगा, अब देखो ये पेन ब्रश टूल जो है अब इसके सामने आना चाहिए, तो मैं इसको एंड में लेके जाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा और इस इमेज को जो है इसके सामने यहाँ पर रख दूंगा। तो ये फ़ायदा होता है कि आपकी इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट और लाइन के बीच में, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, इन लाइन वाली कर देता हूँ, तो ये देखो इमेज जो है मेरी लाइन के बीच में आ जाएगी। ये यहाँ से इधर और यहाँ से इधर बड़ा ही परेशान और बहुत ही तंग करती है, ठीक है। इसलिए जो है आपको यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट यहाँ से लेकर के आना और अपनी इमेज को यहाँ पर किसी तरीके से सेट कर लेनी, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मेरा जो है इस लाइन के आगे एक इमेज मुझे और डालनी है, तो मैं यहाँ से इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर, दिस डिवाइस, मान लो मुझे अब ब्रश चाहिए तो इस ब्रश को मैं यहाँ से इंसर्ट करूँगा तो ये भी जो है लाइन में ही आएगा। तो तब आपने क्या करना है, इस वाली प्रॉपर्टी से जो यहाँ पर जो है आपको डिस्प्ले हो रहा है इस पर आपने क्लिक करना है और इसकी यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज कर देनी है इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये अब इमेज जो है हमारी इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट होगी। हम अब इसका थोड़ा छोटा सा साइज कर देंगे यहाँ पर इस ढंग से और यहाँ पर लिख देंगे ब्रशेज, BRUSHES, ब्रशेज, ठीक है। कहने का मतलब अब ये जो टूल है मेरा कौन सा टूल है, ब्रश टूल है इसका नाम, ठीक है। अब मैं फिर एक इमेज और इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर एक इमेज और इंसर्ट की, यहाँ पर मान लो ये टूल्स की है, ठीक है। इंसर्ट करता हूँ, इसकी भी मैं यहाँ से सेटिंग चेंज कर देता हूँ, सेटिंग चेंज कर दी, इसका थोड़ा साइज करते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको लेकर के आता हूँ, यहाँ से जो है मैं इसके आगे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, टूल्स। मैंने ये जो है क्लास में आपको कहा है कि आप जो है माइक्रोसॉफ्ट पेंट ब्रश के जितने भी टूल हैं उनको शेप बना करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट करें। तो इसी प्रोसेस से जो है आपने जो है वो इमेजेस इंसर्ट करनी है और उनका जो है आपने यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ पर आ गया, अब देखो यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों इमेजेस एक ही अलाइनमेंट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ इन तीनों इमेजेस को सिलेक्ट करूँगा, ये प्रॉपर्टी में जाऊँगा, यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट में, यहाँ पर देखो अब अलाइनमेंट वाली ऑप्शन भी इनेबल हो गई है। यहाँ पर देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सारे के सारे ऑप्शन जो है अब ये इनेबल हो गए थे, पहले ये डिसेबल थे क्योंकि उस वक्त जो थी एक ही इमेज थी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी इमेजेस जो है अलाइनमेंट इसकी टॉप से हो, तो ये देखो ऊपर से टॉप से जो है ये अलाइनमेंट हो जाएंगी। अगर मैं चाहता हूं कि इनकी अलाइनमेंट यहाँ पर मिडल से हो तो अब ये जो इमेज जो है हमारी इस लाइन से ये सेंटर में है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि इसकी अलाइनमेंट बॉटम से हो, अब ये तीनों इमेजें जो है यहाँ पर नीचे बॉटम से अलाइनमेंट है, तो हम ये हमेशा कोशिश करते हैं इनको जो है सेंटर से ही अलाइनमेंट करें। तो हम यहाँ अलाइनमेंट पे जाएंगे तो इनको अलाइन मिडल, और भी यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आप उसे चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहो इन इमेजेस को जो है आप जो है आउटलाइन भी लगा सकते हो। मान लो मेरे को यहाँ पर जो है आउटलाइनिंग लगानी है तो यहाँ पर जो है पिक्चर बॉर्डर में चले जाना है, तो यहाँ पर जो है वेट में जाना है और यहाँ पर ऐसे करके आप लगा सकते हो। तो बॉर्डर लगाने से क्या होता है, इमेज जो है थोड़ी खूबसूरत हो जाती है और प्रॉपर जो है आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी सेटिंग जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप इमेज इंसर्ट करो तो उसकी जो है बेस्ट सेटिंग आपको कैसी करनी है, तो इस वीडियो में जो मैंने आपको बता दिया।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।